मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज हम आमिर लियाकत के नशेब व फराज की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। आम तौर पर लोग आमिर लियाकत के बारे में बात करते हुए घबराते हैं, कतराते हैं, हिचकिचाते हैं, इज्तनाब करते हैं। पूछो कि क्या वजह है तो कहते हैं भाई वो बहुत मुँह फट इंसान है, पता नहीं उसे कौन सी बात बुरी लग जाए या वो हमारी किस बात का बुरा मान गया तो फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत रिकॉर्ड लगाएगा और पता नहीं कब तक बदला लेता रहेगा। लिहाजा बेहतर होगा कि इस शख्स के बारे में कुछ ना बोलो, खामोश रहो, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ। ये है आम तासुर आमिर लियाकत के बारे में, जो पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं, कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन हैं, साबिक वज़ीर हैं, जिन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने दौरे सदारत में पाकिस्तान का फ्यूचर करार देते थे और उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। MKM के साथ जब तक आमिर लियाकत का सफ़र रहा वो अपनी पार्टी की आंखों का तारा थे। फिर वो नए सियासी सफ़र में PTI को प्यारे हो गए। TV पर उनकी शोहरत का आगाज़ आलम ऑनलाइन जैसे मशहूर प्रोग्राम से हुआ। उनके अंदाज़े गुफ्तगू और मालूमात ने लोगों को मुतासिर किया। उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। वो देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। उनकी नातें और रमज़ान नशरियात ने मकबूलियत के हवाले से माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो सबसे ज़्यादा टाइम TV स्क्रीन पर रहने और पसंद किए जाने वाले होस्ट बन गए। TV का तो आपको पता है कि सारा खेल ही रेटिंग का है और सबसे ज़्यादा रेटिंग आमिर लियाकत ने हासिल करके दिखाई, इसलिए वो मीडिया मालकान के भी चहीते बन गए। एक दिन पता चला कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन वो डॉक्टर हैं नहीं। मेडिकल की डिग्री तो उनके पास थी नहीं। ऑनलाइन PhD की डिग्री हासिल करने की जो बातें की गई थी, बाद में पता चला कि वो डिग्री असली नहीं। उस पर काफ़ी खबरें छपी। उम्मत अखबार ने तो पूरा सिलसिला चलाया, मज़ामीन छापे, चैलेंज किया और फिर एक दिन उनके नाम से लफ्ज़ डॉक्टर गायब हो गया। इसके बावजूद लोग आज भी उनको डॉक्टर साहब ही कहकर पुकारते हैं। कैमरे पर लाइव और रिकॉर्डिंग के दौरान दीन और मज़हब के हवाले से नहायत उम्दा शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले आमिर लियाकत की ऑफ द स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियोज़ अचानक लीक हुई तो लोगों को पता चला कि आमिर लियाकत तो गालियां बकने से भी गुरेज नहीं करते और गुस्से के भी बहुत तेज़ हैं। लाइव शॉट नहीं होता था तो वो स्टूडियो में किस किस्म की गैर अखलाकी और गैर शाइस्ता बातें भी कर लेते थे और चटपटी बातें भी करते थे और मुख्तलिफ कॉलर्स की बातों का मज़ा भी लेते थे। चस्के जिसे कहते हैं वो लिया करते थे। इस हवाले से आमिर लियाकत की पॉपुलैरिटी को कुछ अरसे के लिए धचका भी लगा और काफ़ी लोगों ने ऐसी बातों के हवाले से नागवारी का इजहार किया, नापसंदीदगी का इजहार किया। उनकी शख्सियत के हवाले से लोगों ने जो तसव्वुर बिलखुसूस ख़वातीन ने अपने जहन में बना रखा था वो उनकी लीक ऑडियो वीडियो से पाश पाश हुआ। आमिर लियाकत ने सियासी तौर पर भी कलाबाजियाँ लगाईं और खलाई मखलूक के किरदारों को बेनकाब करने की धमकियाँ भी दी। उन्होंने मीडिया हाउसेस के मालकान और बाअसर लोगों के साथ भी दो दो हाथ किए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए मौके की तलाश में रहते और फिर मौका मिलते ही उनका दूसरा चेहरा मीडिया मालकान के सामने आ जाता, जिसमें कभी गुस्सा होता, कभी लालच होता, कभी गरूर, तकब्बुर और कभी अखलाक बाख्ता शख्स सामने आता। आमिर लियाकत के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत के मालिक हैं। किसी वक्त बहुत मीठे, मिठास इतनी कि आप हैरान रह जाएं और किसी वक्त बहुत वसीले, नाराज़ और गुस्सा इतना कि आप हैरान रह जाएं। आमिर लियाकत ने ख़वातीन मेहमानों के साथ TV स्क्रीन पर मुख्तलिफ मौक़े पर जो अंदाज़ अपनाए उस पर भी काफ़ी बहस हो चुकी है और लोगों ने तबसरे किए कि आमिर लियाकत तो किसी भी वक्त किसी पर भी फ़िदा हो सकता है, बल्कि लट्टू हो जाता है और शादी की पेशकश करने के नज़दीक पहुंच जाता है, बल्कि आपे से बाहर हो जाता है। जो लोग आमिर लियाकत को करीब से जानते हैं और पुराना जानते हैं वो बताते हैं कि आमिर लियाकत आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ इंसान है। उसे समझना आसान नहीं है। वो अपने ज़माने से आगे का शख्स है। वो बहुत प्यार करने वाला और इज़्ज़त एहतराम देने वाला इंसान है, लेकिन अगर कोई उसे हकीर समझे या उसके साथ तौहीन आमेज़ रवैया अपनाए तो बस फिर आमिर भाई का मीटर शॉर्ट हो जाता है। एक बार उनका दिमाग घूम जाए
तो फिर इनको कुछ भी करने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है या जिसकी वो ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है उनको रोका जाए। फिर वो भी नहीं देखते कि किस काम में कितना नुकसान हो रहा है और उसके नताइज क्या निकलेंगे और कौन कौन नाराज़ होगा। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। ऐसा शख्स वाकई बहुत ख़तरनाक हो जाता है और आमिर भाई के साथ तो ऐसा कई बार हो चुका है। आमिर लियाकत आज मुआशरे में अपना जो मुनफरिद मुकाम और अलग शनाख्त रखते हैं, तो इसमें उनकी मेहनत और किस्मत के साथ साथ उनके वालिदैन और बुज़ुर्गों, बिलखसूस वालदा की दुआओं का यकीनन हाथ है। आमिर लियाकत अपनी वालदा से बेहद मोहब्बत करते हैं और उनका ज़बरदस्त एहतराम करते हैं और उनकी याद में अच्छे अच्छे काम करते हैं। उन्होंने अपनी वालदा के नाम से महमूदा सुल्ताना ट्रस्ट कायम करके लातादाद दुखी और बेसहारा लोगों की मदद की है और अनगिनत लोगों के भाई, बेटे और बाप बनकर उनके दुखों का मुदावा करते आ रहे हैं और बेशुमार लोगों की मदद वो खामोशी से करते हैं। कुछ काम एलानिया करने पड़ते हैं ताकि मज़ीद लोगों को नेकी और भलाई के कामों की जानिब आने की तरगीब हासिल हो सके और कुछ काम खामोशी से होते हैं। ये सब भलाई के काम करने वाला आमिर लियाकत खुद कुछ नहीं है, उसकी क्या मजाल कि वो किसी के लिए कुछ कर सके और इवन ये कि वो किसी के लिए कुछ करने का दावा ही कर सके। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है जो आमिर भाई कि उससे भलाई और अच्छाई के काम कराती है और लोगों की दुआएं उन्हें मिलती हैं। इस पर यकीनन अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। वो जो नातें लिखता और पढ़ता है, हर वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र करता है, दरूद भेजता है, तो इसके सिले में उस पर दुनिया में मेहरबानियाँ नज़र आ रही हैं। अल्लाह के नेक बंदे तो यही कहते हैं कि आमिर लियाकत पर अगर रहमतें हैं और इसकी गलतियाँ और इसकी कोताहियाँ और इसकी तमाम तर खामियों पर पर्दा पड़ा हुआ है और लोग इसको इज़्ज़त देते हैं, एहतराम करते हैं, इस अपनाइयत से मिलते हैं, तो इसकी वजह इसके दीनी और मजहबी काम है। अल्लाह इसकी नेकियां कबूल फरमाए, वो और भी ज़्यादा जज्बे के साथ मज़ीद इंसानों के लिए भलाई के काम कर सके। इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आइंदा वीडियोज़ में मज़ीद बातें होंगी, तब तक इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।